इंडिया, जो दुनिया का सबसे बेडेढ़ा डेमोक्रेसी है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा स्पेक्टिकल दिखाता है जो और कहीं नहीं दिखता। हवा में एंटिसिपेशन होती है, पॉलिटिकल रैलीज से देश इलेक्ट्रीफाई हो जाता है और सिटीजन्स अपने देश के फ्यूचर के बारे में जोरदार डिबेट्स में एंगेज करते हैं। इसी एक्साइटमेंट के बीच फाइनेंशियल मार्केट्स अपनी सांसें रोक के बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इलेक्शन का आउटकम इकोनॉमी पर बहुत असर डालेगा। इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, हर पोल, हर स्पीच और पॉलिटिकल नैरेटिव के हर ट्विस्ट को ध्यान से ट्रैक करते हैं। स्टेक्स बहुत ऊंचे होते हैं और मार्केट्स उस एंग्जाइटी और एंटिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो एक ऐसे देश में होता है जो चेंज के कस्प पे होता है। इंडिया में रिसेंट जनरल इलेक्शंस भी अलग नहीं थे। जैसे ही इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जोरदार विक्ट्री सिक्योर की, मार्केट्स ने ऑप्टिमिज्म और कॉशन के मिक्स के साथ रिएक्ट किया। इस विक्ट्री को स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के मैंडेट के रूप में देखा गया और ये फैक्टर्स जनरली इन्वेस्टर्स को पसंद आते हैं। हालांकि जीत इतनी बड़ी थी कि इसने गवर्नमेंट की अपने एम्बिशियस प्रॉमिसेस को पूरा कर पाने की एबिलिटी पर भी क्वेश्चंस खड़े ही कर दिए। मार्केट्स, जो अपनी फिकल नेचर के लिए जाने जाते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स के इमीडिएट आफ्टरमैथ में वॉलेटिल रहे। इलेक्शंस के आसपास अनसर्टेनिटी इसीलिए होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो आगे चल के इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट में चेंज अक्सर प्रायोरिटीज़ में शिफ्ट लेके आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स को पोटेंशियली अफेक्ट कर सकता है। यही अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को एज पर रखती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस, करेंसी एक्सचेंज रेट्स और कमोडिटी मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसलिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स के बीच के इंटरप्ले को समझना बहुत ज़रूरी है। 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापसी की और पार्टी के लिए लगातार दूसरा कार्यकाल सिक्योर किया। इस विक्ट्री का श्रेय कई फैक्टर्स को दिया गया, जिनमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डेवलपमेंट पे फोकस और वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मशीनरी शामिल है। पोल्स में बीजेपी की सक्सेस को पब्लिक कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन माना गया, जो इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यूड ग्रोथ की तरफ ले जाने की उसकी एबिलिटी में था। मार्केट एनालिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स ने इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स पर इस डिसाइसिव मैंडेट के पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी की विक्ट्री का एक इमीडिएट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आया, जहां सर्ज देखने को मिली। बेंचमार्क इंडिसेस, सेंसेक्स और निफ्टी ने सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट विटनेस्ड किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी के प्रोस्पेक्ट का चीर किया। रैली उन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली प्रोनाउंस थी जिनके बारे में उम्मीद थी कि उन्हें गवर्नमेंट के प्रो ग्रोथ एजेंडा से फ़ायदा होगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग। पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडियन रूपी के स्ट्रेंथनिंग में भी रिफ्लेक्ट हुआ, जो मेजर ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट मजबूत हुआ। हालांकि मार्केट का यूफोरिया इस रियलाइजेशन से टेम्परेट हो गया कि बीजेपी गवर्नमेंट को कई चैलेंजेस का सामना करना पीडी देगा, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह के। राइजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इंडियन इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क्स बने हुए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट की फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर पाने की एबिलिटी, जबकि वो अपने एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स को परस्यू कर रही है, इन्वेस्टर्स के लिए एक की कंसर्न बनी रही। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स पर से धूल जमी, मार्केट का अटेंशन गवर्नमेंट के अपकमिंग बजट पर शिफ्ट हो गया, जिससे उम्मीद थी कि ये उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रायोरिटीज के बारे में फर्दर क्लूज देगा। बीजेपी की विक्ट्री के बाद स्टॉक मार्केट में जो इनिशियल यूफोरिया था, वो ग्रेजुअली कम होकर ज़्यादा कॉशियस अप्रोच में बदल गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्क्रीट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का इंतजार कर रहे थे। जबकि ब्रॉड मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, स्पेसिफिक सेक्टर्स ने वेरिंग डिग्रीज ऑफ वॉलेटिलिटी एग्जिबिट की। फॉर इंस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसने इलेक्शन के बाद सिग्निफिकेंट रैली विटनेस की थी, ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने गेन्स बुक किए। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर, जबकि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक था, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के क्रेडिट ग्रोथ पर पोटेंशियल इम्पैक्ट को लेकर कॉशियस रहा। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक क्रूशल पिलर है, ने इलेक्शन रिजल्ट्स पर होप और एप्रीहेंशन के मिक्स के साथ रिएक्ट किया। एक तरफ फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट पर बीजेपी गवर्नमेंट के कंटिन्यूड एम्फेसिस ने फार्मर्स में कॉन्फिडेंस पैदा की। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स, जिनका एम फार्मर्स इनकम को डबल करना और उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस प्रोवाइड कराना था,
उन्हें पॉजिटिव स्टेप्स माना गया। हालांकि इन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन और लो क्रॉप प्राइसेस और इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ को एड्रेस करने की गवर्नमेंट की एबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बने हुए थे। इस बीच करेंसी मार्केट में रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने को मिली, जहां इंडियन रूपी मेजर करेंसीज के अगेंस्ट अपनी ग्राउंड होल्ड किए हुए था। बीजेपी की विक्ट्री को रूपी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर माना गया, क्योंकि इसने फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस पैदा की। हालांकि राइजिंग ऑयल प्राइसेस और यूएस डॉलर के स्ट्रेंथनिंग जैसे ग्लोबल फैक्टर्स इंडियन करेंसी पर प्रेशर डालते रहे। वॉलेटिलिटी को मैनेज करने और रूपी की स्टेबिलिटी इंश्योर करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन ने भी एक रोल प्ले किया। इलेक्शन रिजल्ट्स पर मार्केट के न्यूआंस्ड रिएक्शन को समझने के लिए बीजेपी के इकोनॉमिक एजेंडा और स्पेसिफिक सेक्टर्स पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। पार्टी के मैनिफेस्टो ने इकोनॉमिक ग्रोथ के एक की ड्राइवर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया था। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाने के गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान्स को इन्वेस्टर्स ने एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखा, क्योंकि उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट्स जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्रियल आउटपुट को बूस्ट करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बीजेपी की विक्ट्री का एक क्लियर बेनिफिशियरी बन के उभरा, जहां कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और सीमेंट में एंगेज्ड कंपनीज ने अपने स्टॉक प्राइसेस में सर्ज विटनेस किया। रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट के फोकस ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी एक फिलिप प्रदान की, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स एंटिसिपेट किए। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को ईज करने और एक ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के गवर्नमेंट के कमिटमेंट से मार्केट का ऑप्टिमिज्म और गिराच गया। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मार्केट का एंथुजियाज्म पूरी तरह से कॉशन के बिना नहीं था। इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर वेरी रहे कि गवर्नमेंट इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कैसे करेगी बिना अपने फिस्कल डेफिसिट पर स्ट्रेन डाले। लैंड एक्विजिशन पर गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, में भी पोटेंशियल डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स को लेकर कंसर्न खड़े भी किए। इसके अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करने के गवर्नमेंट के प्लान्स पर फर्दर क्लैरिटी का इंतजार कर रहा था, जिसे उनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रूशल माना जा रहा था। सेक्शन 5 क्यूमिन अ केस स्टडी, जहां ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स पोस्ट इलेक्शन इकोनॉमिक लैंडस्केप में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, वहीं स्पेसिफिक कमोडिटीज़ जैसे कि जीरा पर इम्पैक्ट को एग्जामिन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो इंडियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जीरा, जो इंडियन क्यूजीन में एक स्टेपल स्पाइस है, एक मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी भी है और इंडिया इसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसलिए जीरा मार्केट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स के बीच इंटरप्ले का एक फैसिनेटिंग माइक्रोकॉज्म प्रोवाइड करता है। बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री के आफ्टरमैथ में जीरा मार्केट ने एक मिक्स्ड रिस्पांस एग्जिबिट किया। इनिशियली प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रहे, क्योंकि ट्रेडर्स ने वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाया और न्यू गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ को असेस किया। फार्मर वेलफेयर पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइसेस इंश्योर करने का उसका प्रॉमिस जीरा फार्मर्स के लिए इंक्रीज्ड गवर्नमेंट सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा चुका था। हालांकि मार्केट कॉशियस रहा, क्योंकि इन पॉलिसीज़ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और क्यूमिन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पर उनका इम्पैक्ट देखना अभी बाकी था। अनसर्टेनिटी को और बढ़ा रहे थे ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मेजर इंपोर्टर्स की तरफ से फ्लक्चुएटिंग डिमांड, साथ ही की क्यूमिन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में वेदर पैटर्न्स। जीरा मार्केट कई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की तरह वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस के प्रति हाईली ससेप्टेबल है, जहां ड्राउट्स या एक्सेसिव रेनफॉल पोटेंशियली क्रॉप यील्ड्स और प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ने जीरा मार्केट में कॉशियस ऑप्टिमिज्म का माहौल बनाया, जहां ट्रेडर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर पैटर्न्स और ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। सेक्शन 6 मस्टर्ड एंड फेनल राइडिंग द वेव। इलेक्शन रिजल्ट्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर पर इम्पैक्ट सभी कमोडिटीज़ में एक जैसा नहीं था। जहां जीरा की प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रहीं, वहीं सरसों और सौंफ जैसे अदर स्पाइसेस ने ज़्यादा प्रोनाउंस्ड फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए। सरसों, जो इंडियन कुकिंग ऑयल में एक की इंग्रेडिएंट है और नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप है, ने बीजेपी की विक्ट्री के बाद प्राइसेस में सर्ज विटनेस किया। इस अपस्विंग का श्रेय फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को दिया गया, जिनमें एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से इंक्रीज डिमांड
और सरसों फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस शामिल हैं। ऑयल सीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने पर बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस, कपल्ड विद एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के उसके कमिटमेंट ने सरसों फार्मर्स और ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस पैदा की। मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने में गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट्स ने एक क्रूशल रोल प्ले किया। एडिशनली, की मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में फेवरेबल वेदर कंडीशंस ने प्रोडक्शन एस्टिमेट्स को और बूस्ट दिया, जिसने प्राइस रैली में कंट्रीब्यूट किया। सौंफ, जो एक और इम्पॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप है, ने भी इलेक्शंस के आफ्टरमैथ में पॉजिटिव मार्केट ट्रेंड्स एक्सपीरियंस किए। सौंफ के बीज, जिनका यूज़ उनके डिस्टिंक्ट फ्लेवर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए किया जाता है, इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट कमोडिटी है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने और फार्मर्स इनकम को इम्प्रूव करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को सौंफ मार्केट के लिए बेनिफिशियल माना गया। फर्दरमोर, नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड कपल्ड विद सौंफ के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ग्रोइंग अवेयरनेस ने मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट में कंट्रीब्यूट किया। सेक्शन 7, ग्लोबल इकोज, इंटरनेशनल मार्केट्स टेक नोट। इंडियन इलेक्शंस का इम्पैक्ट देश की बॉर्डर से बहुत दूर तक फैला, जहां ग्लोबल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स आउटकम और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इसके पोटेंशियल इम्प्लिकेशंस को क्लोजली वॉच कर रहे थे। इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड और ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर प्लेयर के रूप में उसकी पोजीशन का मतलब था कि देश में कोई भी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी दुनिया में रिपल्स क्रिएट कर सकता है। बीजेपी की डिसाइसिव विक्ट्री का इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ स्वागत किया, जिन्होंने इसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की निशानी के रूप में देखा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर माना गया। इन्वेस्टर्स बीजेपी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति कमिटमेंट और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने पर उसके फोकस से पार्टिकुलरली इनकरेज थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स, कपल्ड विद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए उसकी इनिशिएटिव्स को ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की दिशा में पॉजिटिव स्टेप्स माना गया। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स राइजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जैसी इंडियन इकोनॉमी के सामने मौजूद चैलेंजेस को लेकर भी वेरी रहे। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड टेंशंस कपल्ड विद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया था और इंडिया इन एक्सटर्नल शॉक से इम्यून नहीं था। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट को डिटरमिन करने में क्रूशियल होगा। सेक्शन 8, एक्सपर्ट ओपिनियंस, नेविगेटिंग द पोस्ट इलेक्शन लैंडस्केप। मार्केट के इलेक्शन रिजल्ट्स पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए और फ्यूचर के लिए एक कोर्स चार्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट से उनके इंसाइट्स लेना बहुत ज़रूरी है। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन ऑब्जर्व करते हैं कि बीजेपी की विक्ट्री ने अनडाउटेडली शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। हालांकि इस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट की अपने इलेक्टोरल मैंडेट को कॉन्क्रीट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ट्रांसलेट कर पाने की एबिलिटी क्रूशल होगी। डॉक्टर सुब्रमण्यन इंडिया के ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए लैंड, लेबर और टैक्सेशन जैसे सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर एम्फसाइज करते हैं। मार्केट एनालिस्ट राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें अक्सर इंडियाज़ वॉरेन बफेट कहा जाता है, इस सेंटिमेंट को एको करते हुए कहते हैं, द मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग and while the election results provide a sense of direction, ultimately, it's the government's policies and their execution that will determine the long-term trajectory of the economy. झुनझुनवाला इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज पर फोकस करने की सलाह देते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, साउंड मैनेजमेंट और चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स को अडेप्ट करने की एबिलिटी हो। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैक्स अपने पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में इंडियन इकोनॉमी के लिए एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मेंटेन करती है। We believe that the BJP's victory provides policy continuity and reduces political uncertainty, the report states. हालांकि फिस्कल फ्रंट पर चैलेंजेस बने हुए हैं और गवर्नमेंट की अपने सोशल वेलफेयर एजेंडा को फिस्कल प्रूडेंस के साथ बैलेंस करने की एबिलिटी की होगी। गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टर्स को एक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की सलाह देती है और उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करने को कहती है जो ग्रोथ के लिए तैयार हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स।
सेक्शन 9, इन्वेस्टिंग वाइजली, चार्टिंग अ कोर्स इन अनसर्टन टाइम्स। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इलेक्शन लैंडस्केप को नेविगेट कर रही है, इन्वेस्टर्स खुद को एक क्रॉस रोड्स पर पाते हैं जहां उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों दिखाई देते हैं। बीजेपी की विक्ट्री ने अनडाउटेडली मार्केट में ऑप्टिमिज्म की डोज इंजेक्ट की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अप्रोच करते समय एक हेल्थी डोज ऑफ कॉशन और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इंडियन मार्केट, जो अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, के लिए इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म रहना होगा, चेंजिंग डायनामिक्स को अडेप्ट करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी। डाइवर्सिफिकेशन प्रूडेंट इन्वेस्टिंग का एक की प्रिंसिपल बना हुआ है जो इंश्योर करता है कि आपका पोर्टफोलियो किसी सिंगल सेक्टर या एसेट क्लास पर ओवरली रिलायंट ना हो। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करने से रिस्क मिटिगेट करने और इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करने में हेल्प मिल सकती है। फर्दरमोर, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले थरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिन कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स, उनकी मैनेजमेंट टीम्स, उनका कंपेटिटिव लैंडस्केप और उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को समझना इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए क्रूशल है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्वे न करने दें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में इनहेरेंट रिस्क होते हैं और इन्वेस्ट केवल उतना ही करें जितना आप लूज़ कर सकें। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेस पर पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकें। इन्फॉर्म्ड रहकर अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करके, थॉरो रिसर्च कंडक्ट करके और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आप इंडियन मार्केट की कम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट कर सकते हैं और पोटेंशियली उसकी ग्रोथ स्टोरी के रिवॉर्ड्स रीप कर सकते हैं।